हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच रोज प्रश्न पूछने के लिए। आज आपका प्रश्न है, मन को स्थिर और शांत कैसे रखा जाए। अगर ये हम कर लिए तो हमने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि मैं हवा पे भी विजय प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मन पर नहीं। मन बड़ा दुष्ट है। जैसे हम सब देखते हैं कि हमारे जो सीनियर हैं, जो हमसे थोड़ा बड़े हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको देखकर हम भी पढ़ाई करते हैं, अलग अलग कोर्स करते हैं। अगर हम ये देखें कि हमसे जो सीनियर हैं वो कोर्स करके पढ़ाई करके वापस आकर खेत में घास छीलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आगे पढ़ाई करने की सोचेगा। क्योंकि हम देखते हैं जो पढ़ लिख लेते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेट कर ही लेते हैं। बहुत ही रेयर होते हैं जो कि घास छीलने के लिए आते हैं। उसी प्रकार से ये जो मन के स्थिर और शांत करने की बात है, तो मन की जब बात आए तो हमें आध्यात्मिकता की तरफ निगाहें घुमानी चाहिए। और हम देखते भी हैं कई महान ऋषि, राजा, वैश्या, कसाईयों ने आध्यात्मिक जीवन में प्रैक्टिस करके प्रगति करके अपने मन पर विजय प्राप्त किए। अगर हम भी उनके आचरण, उनके शिक्षाओं जैसा उन्होंने प्रैक्टिस किया वैसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी अपने मन पर स्थिर और शांति ला सकते हैं। जैसे राजा कौशिक एक महान राजा थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। जब ये वशिष्ठ मुनि से मिलते हैं, वशिष्ठ मुनि के गाय की महिमा सुनकर उनकी इच्छा में ये होती है मैं इसको लेके जाऊंगा, और वो उसके लिए युद्ध करते हैं। युद्ध में पराजित होकर उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वो सोचते हैं कि मैं तपस्या करके शक्ति अर्जित करूंगा, फिर इन्हें पराजित करूंगा। और वो तपस्या भी करते हैं, तपस्या करके शक्ति अर्जित करते हैं, वापस आते हैं, फिर भी हार जाते हैं। तपस्या कर रहे थे लेकिन अप्सराओं के माध्यम से पथ भ्रष्ट हो गया। 10-10 हजार साल बीत गए। तब उनको समझ में आया, अरे मैंने तो सारी शक्ति छीड़ कर दी, फिर तपस्या किए। इसी तरीके से कई बार 10-10 हजार साल तपस्या करने के बाद में उनका मन शुद्ध हुआ, शुद्धिकरण हो गया फाइनली। और फिर वो वशिष्ठ मुनि से गले मिलते हैं। उनके हृदय में काम, क्रोध, मन के अंदर उठा हुआ तूफान, ये सब गायब हो गया। वेश्या पिंगला, एक पिंगला नाम की वेश्या थी जो कि हर दिन वो सज धज कर अपने घर पर बैठती थी गेट पर, और वो इंतज़ार करती थी अमीर लोगों का, ये आएंगे और मेरा बिजनेस चलेगा। व्यापार करती थी, शरीर का व्यापार करती थी। लेकिन वो भी एक दिन ऐसा हुआ, इंतज़ार करते 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 पूरी रात कोई नहीं आया, तो उसके हृदय में वैराग्य आ गया। उसने सोचा मैंने पूरे जीवन इंतज़ार किया ऐसे कामी लोगों का जो कि वो हमें अंदर से खुश भी नहीं कर पाए, और मैं अपना जीवन इन लोगों के लिए बर्बाद कर दिया और ये धोखेबाज निकले। उसके हृदय में जब वैराग्य आता है तो वो क्या करती है, भगवान का शरण लेती है। जब वो भगवान का शरण लेती है तो उसकी मन जो स्थिर और शांत हो जाता है, भगवान के शुद्ध भक्त बन जाती है। सदन कसाई ये मारपीट में, कत्ल करने में इतने एडवांस थे, लेकिन जब इनके ऊपर भक्तों की कृपा होती है तो वो
हरिनाम में इतने लीन हो जाते हैं कि सारे गंदे काम छोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि अगर हम भी इनके आचरण पर चलेंगे, इनके दिशा निर्देश पर चलेंगे, तो हमारा मन भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके लिए त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। और वो तपस्या क्या है? मन को कंट्रोल करने के लिए केवल और केवल मंत्र ही सहारा है। भगवान के नाम का शुद्ध जप, शुद्ध नाम जप, शुद्ध भक्तों का संग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम तपस्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारा मन शांत होगा। जैसे समुंदर में कितनी भी नदियाँ चली जाएं, वो कभी उथल पुथल नहीं होती, लेकिन नदियों में थोड़ा सा बारिश हो जाए उथल पुथल हो जाती हैं। और कितना भी घनघोर बारिश हो, समुंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो गहरा है। उसी प्रकार से अगर हम अपने हृदय को गहरा बना लें समुंदर की तरह, तो हमारे जीवन में कितना भी बड़ा उथल पुथल आ जाए, हम समुद्र की तरह खड़े रहेंगे। कितना भी उथल पुथल आ जाए, लेकिन फिर भी हमारा मन स्थिर और शांत ही रहेगा। और हृदय डीप करने के लिए, गहरा करने के लिए गहराई से आध्यात्मिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समरी यही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक प्रैक्टिस करेंगे, भगवान कृष्ण के नाम का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, और हम जब ज्ञान में आ जाएंगे, जैसे सूर्य आता है तो अंधकार चला जाता है, वो रुकता नहीं। उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है। जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है तो काम हमारे हृदय से अपने आप छूट जाता है। इसलिए भगवान के प्रति प्रेम लाना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और भगवान के प्रति प्रेम ला कैसे सकते हैं? केवल और केवल मंत्र का जप, भागवत श्रवण, कीर्तन, कथा करके। जितना सिंसियरिटी के साथ, गहनता के साथ, गहराई के साथ हम अभ्यास करेंगे, हमारा हृदय उतना ही समुद्र की तरह विशाल होगा और हमारा मन उतना ही तीव्रता के साथ स्थिर और शांत होगा। और हमारे जीवन में कितना भी बड़ा भूचाल क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, कितना भी जीवन में बड़ा परिवर्तन क्यों ना हो जाए, हम क्या हो जाएंगे? हम सुख के समय भी वैसे ही रहेंगे और दुख के समय भी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया। जितना ज़्यादा ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, हमारा हृदय उतना ही विशाल होगा। और विशाल हृदय समुद्र की तरह कभी भी उथल पुथल नहीं करता। इसलिए हम सबको जितना तीव्रता के साथ आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर लें, जितनी तीव्रता के साथ नाम जप कर लें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लें शास्त्रों का, और ज्ञान ही नहीं उसको जीवन में अप्लाई भी करें, तो निश्चित रूप से 100% गारंटी है कि हम समुद्र की तरह बन जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा करके दिखाया है और आज कर भी रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल, हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी के इतने सारे डिसाइपल हमारे साक्षात प्रमाण हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।